Krishnam Vande Jagat Gurum. I pray to the Guru of the Universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 5वें अध्याय से श्लोक नंबर 22 है 22। श्लोक है, ये ही सम स्पर्शजा भोगा दुख योनेय एवते आदि अंतवंतः कौन्तेय ने तेषु रमते बुद्ध। The pleasures that arise from contact of sense objects, though appearing as enjoyable to the worldly minded people, are verily source of misery. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, so the wise do not delight in them. विषय भोगों से, इंद्रियों से प्राप्त सुख सांसारिक मनोदृष्टि रखने वाले लोगों को सुख प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में वे दुखों के कारण हैं। उनका आदि है और उनका अंत है। इसलिए हे कौन्तेय, जो ज्ञानी होते हैं, जो बुद्ध लोग होते हैं, वे इन सुखों में रमण नहीं करते हैं, इनमें आनंद नहीं लेते हैं। इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान स्पष्ट रूप से समझा रहे हैं कि इंद्रिय सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख सुख नहीं है, अपितु दुखों के कारण है। और इसीलिए जो बुद्ध पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो इन सुखों में आसक्त नहीं होते हैं और उनकी आसक्ति केवल और केवल परम आनंद अर्थात परमेश्वर के प्रति होती है। यदि हम इस श्लोक को ठीक से समझें तो हमें समझ में आएगा कि क्यों इंद्रिय सुख, सांसारिक सुख, भौतिक सुख छलावा है और इस प्रकार के सुख दुखों के कारण है। जो इंद्रियों से प्राप्त सुख होते हैं, उनका आदि है, उनका अंत है। इसलिए इस प्रकार के सुख अस्थायी हैं और इसके साथ साथ ये सुख वास्तव में ग्लानि प्रदान करते हैं और जीवात्मा को, सेल्फ को उसके सुप्रीम एम से, सुप्रीम गोल से भटका देते हैं। परंतु सांसारिक बुद्धि रखने वाले लोग, सांसारिक मनोदृष्टि रखने वाले लोग, वर्ल्डली माइंडेड पीपल इस बात को अपने जीवन में समझ ही नहीं पाते हैं कि इंद्रिय सुख वास्तविक सुख नहीं है और वे लोग इन सुखों में भटक जाते हैं और अंततः दुख को प्राप्त होते हैं। परंतु जो बुद्ध है, जो ज्ञानी है, वे समझ लेते हैं कि
बाहरी सुख, इंद्रिय सुख, भौतिक सुख वास्तविक सुख नहीं है। वास्तव में ये सुख के रूप में दुख है और हमें इन सांसारिक सुखों में, हमें इन इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुखों में आसक्त नहीं होना है। हमें अनासक्त भाव से अपनी इंद्रियों का प्रयोग करना है। हमें अनासक्त भाव से सांसारिक सुखों का भोग करना है और हमारी आसक्ति, हमारा फोकस पॉइंट, हमारा मन केवल और केवल परम आनंद अर्थात परमेश्वर पर होना चाहिए, परमेश्वर पर टिका होना चाहिए। और इसलिए हम ये समझें, एक एक शब्द को यदि हम ठीक से समझें तो हमें समझ में आएगा कि क्यों सांसारिक सुख वास्तविक सुख नहीं है। ये जो स्पर्श सुख होता है, इंद्रिय सुख होता है, ये जो भोग है ये दुख योनेय है। दुख योनेय का मतलब दुख को जन्म देने वाले हैं। आदि अंतवंत, इनका आदि है, इनका अंत है। ये शाश्वत नहीं है, ये निरंतर नहीं है, ये पानी में उठे बुलबुले की तरह है, अस्थायी है। और ज्ञानी लोग जो बुद्ध है, ने तेषु रमते बुद्ध, जो बुद्ध है, जो ज्ञानी है, वो इनमें रमण नहीं करते हैं, इनमें रमते नहीं हैं, इनमें आसक्त नहीं होते हैं। हमें अपना जीवन सांसारिक सुखों, इंद्रिय सुखों के प्रति अनासक्त होकर के जीना चाहिए और हमारा अटैचमेंट, हमारी आसक्ति केवल और केवल कृष्ण के प्रति होनी चाहिए, परमपिता के प्रति होनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण ही परम आनंद है, कृष्ण ही वास्तविक आनंद है और वे आनंद के असीम स्रोत हैं। कृष्ण भक्ति से, डिवोशन फॉर लॉर्ड कृष्णा, उससे जो हमें आनंद प्राप्त होगा, उस आनंद का ना आदि है ना अंत है और वो परम आनंद है। हमें सांसारिक आनंद की अपेक्षा परम आनंद की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जय श्री कृष्ण।